Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 10, that is respiration in plants and animals of class 7. As we have studied about the respiration, what is respiration and respiration in various types of organisms, today we are going to study about the respiration system in humans. तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन किस तरीके से होते हैं वो भी हमने पढ़ा. सो आज हम रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो भी ह्यूमंस का. सो रेस्पिरेशन सिस्टम में ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो ट्रैक्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज अपर ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हम किसे बोलेंगे, दैट इज फ्रॉम हमारा ये जो हेड का जो पोर्शन है टू द नेक पोर्शन, इट इज नोन एज टू मीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलेंगे. एंड देन द रिमेनिंग पार्ट जो लोअर पोर्शन है, नेक के नीचे का जो लोअर पोर्शन है, दैट इज नोन एज टू मीन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम ब्रीदिंग किससे करते हैं, फ्रॉम द नोज. सो नोज से लेकर हमारे लंग्स के जहाँ पे एल्वियोलिस प्रेजेंट है वहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन सिस्टम. जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम में ऑर्गन्स पढ़े थे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्वॉल्व थे, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स प्रेजेंट है. सो वो सारे ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आज हमारा ये टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. सो आज हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो कंप्लीट करेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है और उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है इन अवर respiration. Respiratory system in humans have two tracks. In respiration के जो सिस्टम है उसमें टू ट्रैक्स इन्वॉल्व है, दैट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इधर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है फ्रॉम द हेड पोर्शन टू द नेक पोर्शन. इट इज नोन एज टू बी एन, ये जो पार्ट्स इन्वॉल्व है, ये इतना जो इन्वॉल्व है, ये ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है उसी को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. और फिर इसके बाद जो हमारा आएगा लंग्स का जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तीन पार्ट इन्वॉल्व है, दैट इज नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स. ओके, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. नेजल कैविटी क्या होती है, जैसे कि नेजल कैविटी तो नोज से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या तो नोज, जो नोज है इधर जो ओपनिंग्स होती है, नोज की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, नोज ओपनिंग. जो नॉस्ट्रल्स क्या बोलेंगे, उसको नॉस्ट्रल्स बोलेंगे या तो फिर नैरिस बोलेंगे. अब वो जो नैरिस है, नैरिस के बाद अब नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है इसमें भी तीन पार्ट्स, तीन रीजन्स इन्वॉल्व है इन द नेजल कैविटी. इतना जो पोर्शन है, ये जो इतना जो पोर्शन है, इट इज़ अ नेजल कैविटी पोर्शन. अब नेजल कैविटी में तीन रीजन्स इन्वॉल्व है. सबसे पहला है वेस्टिब्यूल रीजन, वेस्टिब्यूल रीजन, देन सेकेंड वन है रेस्पिरेटरी रीजन एंड थर्ड है ऑल्फैक्टरी रीजन. अब वेस्टिब्यूल रीजन में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एरियाज में हेयर प्रेजेंट होते हैं, नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं. और वो हेयर का काम क्या रहता है, एक तो म्यूकस, जो भी हम डस्ट पार्टिकल्स हो डायरेक्टली जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो जो भी डस्ट पार्टिकल होता है या तो फिर हार्मफुल पार्टिकल जो है वो जो नोज के जो हेयर प्रेजेंट, हेयर रीजन्स है, वेस्टिब्यूल रीजन जो है वो क्या कर लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा और वो हमारे लंग्स तक पहुँचने नहीं देगा. तो यही काम रहता है वेस्टिब्यूल रीजन का. तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है, इट इज़ ए वेस्टिब्यूल रीजन जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे एक्ट करते हैं, एज एन डिफेंस या तो फिर प्रोटेक्ट करते हैं हमें फ्रॉम द वेरियस हार्मफुल डस्ट. ओके, तो दिस इज अ नेजल, दैट इज अ नेजल कैविटी में फर्स्ट वाला है, दैट इज वेस्टिब्यूल रीजन. एंड देन इसके बाद में ये आया हमारा रेस्पिरेटरी रीजन. अब रेस्पिरेटरी रीजन क्या करता है, जो भी बाकी की एयर है उसको वो गर्म करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर है वो हमें आगे प्रोसीड करवाएगा टू द लंग्स. एंड जो रिमेनिंग या तो फिर रिमेनिंग एयर होगा वो एक तो ऑल्फैक्ट ये वाले रीजन में जाएगा, थर्ड रीजन में जाएगा. नेजल कैविटी जो है वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला वेस्टिब्यूल, सेकेंड है रेस्पिरेटरी एंड थर्ड वन है हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन. सो जो भी एयर वहाँ पे मॉइजन हुआ है वो तो पहले जो थर्ड रीजन में जाएगा एंड बाकी का बचा हुआ टू द
यहाँ से पोर्शन से फेरिंग्स के पोर्शन से आगे लंग्स की तरफ जाएगा। सो ये ही काम होता है रेस्पिरेटरी रीजन का। और फिर ये थर्ड रीजन दैट इज ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी का ही मतलब है स्मेल। तो जो भी हमें स्मेल का सेंसेशन होता है वो कौन से रीजन से हमें रिकॉग्नाइज मिलता है? दैट इज फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रीजन। सो नेजल कैविटी में ही ऑल्फैक्टरी रीजन है जिससे हमें ये रिकॉग्नाइज होता है कि वो स्मेल कैसी है। जैसे कि अगर कोई स्वीट की स्मेल हो या तो फिर कोई डिश बन रही हो, डिलीशियस डिश बन रही हो, उसकी स्मेल सेंस करना, तो वो कौन से रीजन में होगा? फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रीजन से हमें मैसेज मिलेगा। सो ऑल्फैक्टरी रीजन का क्या काम है? फॉर सेंसिंग द स्मेल। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद में हमारा नेक्स्ट पोर्शन था दैट इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है वो भी सेवरल 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है नेजोफेरिंग्स, नोज के साथ कनेक्टेड है इसीलिए नेजोफेरिंग्स। देन उसके बाद ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स ओरल दैट इज माउथ से लिंक्ड है इसीलिए ओरोफेरिंग्स एंड है। फिर लास्ट है लेरिंगोफेरिंग्स दैट इज हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स मतलब जस्ट फुट पाइप और ट्राकिया के ऊपर जो है दैट इज फुट पाइप और विंड पाइप के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? लेरिंगोफेरिंग्स और या तो फिर हाइपोफेरिंग्स। अब फेरिंग्स का काम क्या रहता है? जो भी एयर जो है लंग्स तक पहुंचाना, दैट इज विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा। और एक इधर ये क्या एक्ट कर रहा है? एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है। जैसे कि फुट पाइप दैट इज फुट पाइप और ये विंड पाइप है और ये फुट पाइप है। सो और ये फुट पाइप और विंड पाइप को क्या करने नहीं देगा? जॉइंट होने नहीं देगा। जैसे कि अभी अगर हम फूड खा रहे हैं तो फूड जो है हमारे विंड पाइप के थ्रू दैट इज हमारे लैरिंग्स फेरिंग्स के थ्रू अंदर ना चला जाए। ओके, तो फूड पाइप के दैट इज विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए वो वहाँ पे एक फंक्शन फॉर्म करता है कि ताकि जो एयर है वो विंड पाइप में ही जाए और फुट पाइप में से ही फुट पाइप दैट इज फुट जा सके। सो इधर एक माउथ में एक ये जो माउथ पोर्शन में एपिग्लॉटिस नाम का एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है? जब भी कभी अगर फूड को अगर हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजना हो तो वो एपिग्लॉटिस क्या करेगा? इधर आकर स्टॉप कर देगा किसको? विंड पाइप को। तो विंड पाइप को स्टॉप कर देगा तो फूड क्या होगा? माउथ के थ्रू इस तरफ आ सकता है। और दूसरी बात फेरिंग्स का क्या काम रहता है? जैसे कि अभी हमारा ये जो नोज है वहाँ से भी हम एयर इनहेल करते हैं एंड फ्रॉम द माउथ वी आर ऑल्सो इनहेलिंग द एयर। सो जो एयर पोर्शन जो है वो हमारे माउथ से जो जा रहा है, यहाँ पे ओरल फेरिंग्स क्या करेगा? जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर होगा उसी को ही वो विंड पाइप से भेजेगा, बाकी के जो अनहार्मफुल रहेंगे उसको वो नहीं भेजेगा। सो दैट इज द वर्क ऑफ द फेरिंग्स। सो नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? दैट इज एन वोकल कॉर्ड। जो भी वॉइस जो हम जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, जो वॉइस निकल रही है वो किसके थ्रू निकल रही है? इधर एक वोकल कॉर्ड है, दैट इज वो वोकल कॉर्ड क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स की वजह से ही वो वॉइस प्रोड्यूस हो पा रही है। और इधर भी एक कैसा होता है? एक छोटा सा एक ऑर्गन प्रेजेंट है, छोटा सा एक पार्ट प्रेजेंट है। जब भी कभी एयर जो है वहाँ पे जाकर पहुँचती है तो वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के वजह से ही क्या होता है? हमारे माउथ से वॉइस निकलती है। तो इट इज़ एन फंक्शन कि जब लैरिंग्स का फंक्शन क्या होगा? ऐसा एक ऑर्गन टिश्यू एक प्रेजेंट है वहाँ पे, ये क्लोज्ड है। ओके, ऐसा एक टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पे। अब ये जो है जब एयर इधर पहुँचता है, एयर जब अंदर आता है लैरिंग्स के पास में ये वाले पोर्शन में जब एयर आती है तब उसके बाद में क्या होता है? ये ओपन हो जाता है, ये ऐसे ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है तो वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंग्स का काम क्या रहता है? वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करवाएगा, वॉइस को हमारे माउथ से निकालने की कोशिश करेगा। और जैसे कि प्यूबर्टी की एज आ जाती है, जब बड़े हो जाते हैं हम, दैट इज़ फ्रॉम 18 ईयर्स या तो फिर 16 to 18 ईयर्स के जो पोर्शन होता है, तो वो जो वोकल कॉर्ड है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। और ये ज़्यादातर हमें इंक्रीज़ जो वोकल कॉर्ड देखने को मिलता है बॉयज़ में, मेल मेंबर्स में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो उनका वोकल कॉर्ड रहता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, प्रोट्यूड बाहर निकल आ जाता है, ऐसे वी शेप में कुछ देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द फर्स्ट
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग टू कंप्लीट इट। सो हमने पढ़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 3 पार्ट्स इन्वॉल्व है, दैट इज नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। एंड नेजल कैविटी में भी 3 रीजन है, दैट इज वेस्टिब्यूल रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड olfactory region। and then pharynx में भी 3 regions हैं, that is नेजोफैरिंग्स, नोज से कनेक्टेड है इसीलिए नेजोफैरिंग्स, माउथ से कनेक्टेड है इसीलिए ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स, दोनों साथ में कनेक्टेड है इन दिस फुल पाइप, देन लैरिंगोफैरिंग्स। अब लैरिंगोफैरिंग्स को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, हाइपोफैरिंग्स। एंड देन लास्ट वन इज द लैरिंग्स, दैट इज लैरिंग्स का मतलब है दैट इज वोकल कॉर्ड, या तो फिर हम बोलेंगे एडम्स एप्पल व्हेन इट इज सीन इन अ puberty age of male. Okay, here we have completed. Thank you.